तो खास कर वो भाई ध्यान रखना जिन्होंने बाइक रिस्टोरेशन करा रखी है या बुलेट रिस्टोर करा रखी है, तो पीपीएफ ना कराओ भाई। वो अच्छी क्वालिटी वाली थी भाई, कोई दिक्कत नहीं आई थी इसमें, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा गम आया था बीच में, वो पेट्रोल से साफ़ करना पड़ता है भाई। आपने बीच में मैट टेप करा रखी है, ठीक है, तो इसका क्या सीन है, ये कैसे होती है। वेलकम बैक गाइस, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, वो भी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग। इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग क्यों रहने वाला है भाई, क्योंकि बहुत भाई हो गए ना मेरे पास डीएम आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे और पूछते ही रहते हैं मोस्टली कि ना भाई अपनी बुलेट पे आपने क्या करा रखी है, कहाँ से कराई है, क्या कुछ फ़ायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है, और जो बीच में टैंकी के बीच में मैट टेप कर रखी है ना, वो कैसे होती है, तो आपको डिटेल में बताऊंगा भाई। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भाई, जो मेन टॉपिक है वो है अपना पीपीएफ का, कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, करवानी चाहिए या नहीं, ठीक है, कौन सी बुलेट पे कराएं, कौन सी में ना कराएं, रिस्टोरेशन पे करवानी चाहिए या नहीं, रिस्टोरेशन बुलेट करवाते हैं उसके बाद पीपीएफ करवानी चाहिए या नहीं, क्या कुछ ड्यूरेशन होती है, क्या कुछ प्राइसिंग रहने वाली है, और क्या कुछ डिफरेंस है पीपीएफ और जो नॉर्मल लेमिनेशन में क्या कुछ डिफरेंस है, तो डिटेल में बात करेंगे। चैनल भी नया चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी लोग को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, ये खड़ी है अपनी बुलेट, इस पर मैंने हो गया है भाई कम से कम 1 साल पहले दोबारा चेंज कराई थी पीपीएफ 70 माइक्रोन वाली। अब भाई पूछेंगे कि 70 माइक्रोन क्या सिस्टम है, तो भाई ये लेयर होती है, ठीक है, यानी कि थिकनेस बोल लो एक हिसाब से 3 लेयर वाली है ये, और थिकनेस है इसकी 70 माइक्रोन की, ठीक है। और जो इससे ऊपर होएगी वो 150 माइक्रोन, 200 माइक्रोन, 250 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, उसकी थिकनेस ऐसी हो जाएगी कि थोड़ी मोटी शेप में होएगी वो, जैसे अपनी गाड़ी वगैरह भी होती है ना कि उनको ऐसे पकड़ के खींच लो, वो भाई उसमें पटती नहीं इतने, यानी कि इतनी खींचने के बाद भी ना वो पटती नहीं, जैसे अपनी गाड़ी वगैरह भी होती है, मोटी थिकनेस होती है उसकी, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सी होती है उसमें कि उसको ऐसे आप खींचोगे ना तो वो फैल जाएगी पर पटेगी नहीं, वो सीन होता है माइक्रोन का। तो उस हिसाब से होती है भाई, वो होती हैं ज़्यादा गाड़ियों के लिए, क्योंकि गाड़ियों के लिए भाई हैवी वाली चलती है, बाइक के लिए नॉर्मल चलती है 70 माइक्रोन वाली। आपको करानी है वो भी करा सकते हो, पर उसकी कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है, कम से कम 9-10 हज़ार रुपये के अराउंड आपको कॉस्ट पड़ने वाली है, जो 250 से 300 माइक्रोन होगी। और ये वाली नॉर्मल आपको भाई 1,500 से लेके 2,500-3,000 तक आराम से हो जाएगी आपकी बुलेट पे, और 2 साल की ड्यूरेशन रहती है भाई, इसका 2 साल बाद आपको चेंज करानी ही पड़ेगी। अगर आप इसको लंबे टाइम तक चलाओगे तो आपका नुकसान है भाई, पेंट भी डैमेज हो सकता है और या ऊपर ही रह जाएगी ये, या फिर आपका जो क्लियर कोट होता है ना ऊपर टैंकी के ऊपर, वो भी उतर सकता है। तो 2 से 2.5 साल के बीच में इसको चेंज कराना पड़ता है भाई। और दूसरी बात कर लेते हैं भाई, मैंने अपनी बुलेट पे कराई थी 1-1.5 साल पहले, यानी कि चेंज करा दी थी मैंने। उससे पहले जब इस पर हुई थी स्टार्टिंग में 2019 में, 2019 से लेके मैंने कम से कम 3-4 साल बाद तुरवाई थी बुलेट पे थे। वो अच्छी क्वालिटी वाली थी भाई, कोई दिक्कत नहीं आई थी उसमें, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा गम आया था बीच में, वो पेट्रोल से साफ़ करना पड़ता है भाई, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, अगर आप पीपीएफ करवाने जा रहे हो तो थोड़ा बहुत गम आएगा भाई, 2 से 2.5-3 साल में चेंज कराओगे ना तो नॉर्मल थोड़ा बहुत आएगा, वो पेट्रोल से साफ़ करना पड़ेगा। और ख़ासकर वो भाई ध्यान रखना जिन्होंने अपनी बुलेट रिस्टोरेशन करा रखी है ना, यानी कि दोबारा तैयार करा रखी है, टैंकी वगैरह दोबारा पेंट है, या मडगार्ड वगैरह टापे वगैरह कुछ भी लगा लो, कुछ भी चीज़ अगर दोबारा रीपेंट है ना तो उस पर पीपीएफ मत कराओ भाई। क्यों ना कराओ, ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट पेंट है ना उस पर आप लेमिनेशन कराओगे, ठीक है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेमिनेशन से जब आप उसको 2 से 3 साल बाद चेंज कराओगे ना तो लेमिनेशन के साथ उसकी ऊपर की लेयर उतर के आ जाएगी, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट पेंट की क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है भाई, जो इसकी रीस कर ले, जो कंपनी का जेन्युइन पेंट होता है ना उसकी रीस नहीं कर सकता आफ्टर मार्केट, उसका पहले ही पता लग जाता है। कंपनी वाले पेंट में मैंने टेस्ट कर लिया, कम से कम भाई ये 4-4.5 साल बाद रिमूव कराई थी मैंने इस पे से अपनी पीपीएफ, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से उतरी, थोड़ा बहुत गम आया था, वो पेट्रोल से साफ़ हो गया था। पर लेकिन अगर आपने बुलेट रिस्टोरेशन करा रखी है ना, टैंकी दोबारा पेंट है उसकी, अगर आपकी पीपीएफ अच्छे से उतर भी गई, कोई दिक्कत नहीं, चलो उतर गई, 1.5-2 साल में उतर भी गई, उसके बाद आप पेट्रोल से साफ़ करोगे ना गम को, तो आपकी टैंकी का नाश हो जाएगा भाई, पेंट इधर से उधर चला जाएगा, यानी कि उतर जाएगा पेंट आपका पेट्रोल लगते ही। ये पेट्रोल वाली समस्या सबको देखने में मिलेगी भाई, जो भी रिस्टोरेशन कराते हैं ना बाइक वगैरह, या कुछ भी दोबारा रीपेंट है टैंकी वगैरह या मडगार्ड वगैरह टाप पे, तो ट्राई करके देखना भाई, क्योंकि वो पेंट पेट्रोल प्रूफ नहीं होता भाई, इस चक्कर में ये दिक्कत आती है। तो मैं आपको ये सुजेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी भाई ने बुलेट तैयार कराई है ना तो सारों को मन में ये डाउट रहता है भाई कि अब इतने पैसे तो लगा दिए, तो चलो भाई स्क्रैच से बचा लें इसको, कैसे बचाएं, पीपीएफ की तरफ भागते हैं भाई सारे। तो आपने क्या करना है भाई, अगर आपने रिस्टोरेशन करा रखी ना तो मेन काम करा लो, उसमें पीपीएफ फुली ना कराओ। अगर फुली बुलेट पीपीएफ कराओगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है भाई। ये सारे पेंट में प्रॉब्लम नहीं है, कई जगह ऐसा अच्छा पेंट भी होता है भाई
जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसा कंपनी वाला पेंट होता है ना वैसा ही बना के देते हैं, भट्ठी वाला पेंट लगा लो कुछ भी, पूरे तरीके से सुखा के ना उसको फिर दोबारा लेयर करते हैं ऊपर पेंट की। पर लेकिन मोस्टली आपको अपने एरिया में तो यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि अगर आपने बाइक रिस्टोरेशन कराई है ना तो उसके टंकी में ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो इससे अच्छा आप ना ही कराओ भाई PPF। 1-2 स्क्रैच लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल मेंटेन करके चलाओगे तो वो भी स्क्रैच नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो खास कर वो भाई ध्यान रखना, जिन्होंने बाइक रिस्टोरेशन करा रखी है या बुलेट रिस्टोर करा रखी है तो PPF ना कराओ भाई, नॉर्मल चला लो। वैसे वो बोलते भी हैं, जो रिस्टोरेशन करके देंगे ना, अगर उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे आपको कि ना कराओ, ऐसे चलाओ, ज़्यादा बेस्ट है। और एक भाई ने मेरे से कमेंट किया था कि ना भाई आपका जो सीट कवर है ना ये देखने में ब्लैक लगता है, और वो भाई बोल रहा है कि मैंने न्यू सीट इंस्टॉल कराई है अपनी बुलेट में, पर वो थोड़ा मैट टाइप में है। भाई जो इसका स्टार्टिंग वाला वो था ना सीट कवर, वो भी मैट टाइप में था, पर जब आई थी ना बुलेट में लेके आया था तो उसमें यहाँ कट लग रहा था, तो उस चक्कर में मेरे को चेंज कराना पड़ा। ये आफ्टर मार्केट ही है, वैसे देखने में भी वैसे ही लगता है रॉयल एनफील्ड का जर्मन। मेरे को मिला नहीं उस टाइम पे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि कवर आता नहीं, सीट ही डलवानी पड़ेगी, तो सीट की नीड नहीं थी, तो उस टाइम पे मैंने यही चेंज करा दिया था। बाकी देखूंगा मैं, आ रहे हैं मार्केट में रॉयल एनफील्ड का जर्मन सीट कवर, वो इंस्टॉल कराऊंगा मैं इसमें। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, एक भाई कमेंट कर रहा था कि आपने ये बीच में मैट टेप करा रखी है, ठीक है, तो इसका क्या सीन है, ये कैसे होती है। तो अभी डिटेल में बताता हूँ भाई आपको मैं। सबसे पहले पता क्या करते हैं भाई, वो 2 पट्टियाँ लेते हैं, एक इतनी चौड़ी और एक इतनी बारीक, ठीक है। पहले इस लाइनिंग के ऊपर ना वो ऐसे करके टेप लगाएंगे, करने से पहले ये जो छोटे वाली पट्टी है इसके ऊपर टेप लगाएंगे ऐसे करके, फिर जो बड़े वाली पट्टी है इसके ऊपर टेप लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसके ऊपर करेंगे मैट टेप। मैट टेप करके अच्छे से इसको वो मार के ना स्प्रे ड्रायर वगैरह, फिर वो इसकी कटिंग करेंगे। जो पट्टी है ना ये वाली, इसके हिसाब से कटिंग करेंगे इसकी ब्लेड के साथ, क्योंकि पट्टी ऊपर उठेगी तो वहाँ से पता लग जाता है भाई कि यहाँ से कटिंग करनी है। तो फिर यहाँ से ऐसे गोलाई में कट करके ना वो फालतू की जो साइड वाली पट्टियाँ हैं उसको रिमूव कर देंगे, और अपनी ये मैट टेप रह जाएगी बीच में। ऐसे होती है भाई ये, आप देख भी लेना, जब करेगा ना कोई तो देख लेना आप कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, अब मैं इसको चेंज कराऊंगा कम से कम, जो अपनी PPF है ना 1.5 साल के अराउंड हो गया, आधा 1 साल और चलाऊंगा तो उसको चेंज करा दूंगा। वैसे अभी स्क्रैच लेस पड़ी है, कहीं कहीं पे माइनर आते हैं स्क्रैच भाई, ये बनी इसलिए है कि स्क्रैच आएंगे तो ये प्रोटेक्ट कर लेगी अपने पेंट वगैरह को। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप न्यू बाइक ले रहे हो या बुलेट ले रहे हो तो करा लो उस पर लेकिन खासकर ध्यान रखना भाई, जो भाई बुलेट ले रहे हैं और जो भाई स्प्लेंडर या नॉर्मल बाइक ले रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है PPF से रिलेटेड। क्यों डिफरेंस है अभी आपको बताता हूँ भाई। अपनी बुलेट पे कहीं पे ग्राफिक नहीं होते, आपको पता ही है, और जो नॉर्मल बाइक है स्प्लेंडर वगैरह होगी, HF डिलक्स होगी, या कोई भी बाइक लगा लो, उन पे ग्राफिक होते हैं, टंकी के ऊपर स्टिकर बोलते हैं जिनको। तो अगर आप बुलेट पे करा रहे हो वही सेम PPF और वही सेम PPF आपने बाइक पे करा दी, तो दोनों में आपको टाइम की ड्यूरेशन यानी कि चेंज करनी पड़ेगी। बुलेट की आप लेट उतरवा लोगे तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, खासकर गम छोड़ेगी, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि अगर 2 साल से लेकर 3 या 4 साल के अराउंड होगी। पर लेकिन अगर आप सेम काम दूसरी बाइक के साथ करोगे, स्प्लेंडर HF डिलक्स या कोई सी भी लगा लो, उसमें आप यानी कि आपने लेट कर दिया PPF उतरवाने में, 2 साल से ऊपर चला ली या 3 साल से ऊपर हो गए, 4 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं से आपका पेंट खराब होएगा भाई, टैंकी का 100%। उसका रीज़न ये है भाई, क्योंकि ना जब ये ग्राफिक लगाते हैं तो उसके ऊपर क्लियर कोट मारना पड़ता है। क्लियर कोट की लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, जिससे शाइनिंग आती है, तो वो इतनी पक्की नहीं होती भाई, वो उतर जाती है अपनी PPF के साथ ही। तो इस चक्कर में बोलते हैं भाई कि 2 से 2.5 साल के बीच में चेंज करा लो कोई सी बाइक हो। बाकी मैंने बुलेट पे उतरवा के देखी थी तो कम से कम 4 साल में कोई दिक्कत नहीं आई, पर लेकिन रिकमेंड मैं आपको यही करूँगा कि 2 से 2.5 साल में चेंज करा लो। 2-3 भाइयों ने ना मेरे सामने 3-4 साल बाद चेंज करवाई है भाई बुलेट की PPF, उनमें खास इतनी प्रॉब्लम आई नहीं, बस गम छोड़ती है नॉर्मल, वो पेट्रोल के साथ साफ़ हो जाता है। तो ये 3-4 बातें थी भाई जो आपको बतानी थी PPF रिगार्डिंग, कि क्या कुछ सीन होता है PPF का। और बात कर लेते हैं भाई, जिन भाइयों को भी ये मेंटेन करके रखनी है ना तो इसकी भी केयर करनी पड़ती है भाई PPF की। अगर आप केयर नहीं करोगे ना तो ये भी डल पड़ जाएगी, शाइनिंग ये भी ख़राब कर देगी। स्टार्टिंग में शाइनिंग देगी, पर लेकिन अगर आप इसकी केयर नहीं करोगे ना तो ये पहले से भी डल हो जाएगी। जैसी आपको स्टार्टिंग में शाइनिंग मिली थी ना, अगर आपको ऐसे ही मेंटेन रखनी है तो माइक्रो फाइबर यूज़ करो। अगर आप दूसरा नॉर्मल कपड़ा यूज़ करोगे तो स्क्रैचेज आएंगे और ये डल पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। डल पड़ेगी तो शाइनिंग भी ख़राब होएगी और डलनेस सी आएगी बाइक पे पूरी पे, जहाँ जहाँ PPF है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। और ये मैंने आपको बता दिया कि रिस्टोरेशन बाइक पे ना ही करवाना। अगर कराओगे तो जिसके पास से रिस्टोर करवाई है बुलेट, उसको पूछ के कि भाई ऐसे ऐसे करके ये PPF करानी है, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो हाँ करेगा तभी कराना भाई,
कि अगर वो जिम्मेदारी लेता है इस चीज़ की कि हाँ भाई करा लो, कोई दिक्कत नहीं आनी, कल को इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि अगर वो जिम्मेदारी लेता है कि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप करा लो, मैं बैठा हूँ, तो आप करा लेना भाई। अगर वो कहता है कि ना कराओ तो ना कराना भाई। कभी आप सोचो कि वैसे ही बोल रहा है तो भाई मैं करा लेता हूँ, चलो स्क्रैच से बच जाएगी, तो उस चक्कर में आपका डबल नुकसान हो जाएगा भाई। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और आप कमेंट करना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए चैनल कर लो सब्सक्राइब। जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। चलो यार के लोग करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टेक केयर, बाय। चैनल कर लो सब्सक्राइब।